नमस्कार दर्शकों, पंडितादित्य पंचोली ज्योतिष वैदिक कर्मकांड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेष लग्न में द्वादश भाव में चंद्र के फल को जानकारी लेंगे। पहले भाव में मेष लग्न में प्रथम भाव में चंद्र अगर विराजमान हो तो वह अपने मंगल की मेष राशि पर बैठा हो तो उसके प्रभाव से जातक को घरेलू सुख तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक बुद्धिमान, विवेकी, सुंदर शरीर वाला एवं बुद्धि एवं भूमि, मकान तथा घरेलू सुख संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। इस भाव में स्थित चंद्र सातवें स्त्री, व्यवसाय, विवाह के भाव को अपने समग्र शुक्र की तुला राशि पर भी दृष्टि डालता है। अतः जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के संबंध में भी सफलता एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। चंद्र मन के स्वामी है। वह जब केंद्र में भाव में बैठता है तो जातक के मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति जातक सुख, शांति, दाम्पत्य, प्रेम, व्यावसायिक उन्नति एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जिस जातक के जन्म लग्न मेष लग्न में द्वितीय भाव में चंद्र विराजमान हो, दूसरे भाव धन तथा कुटुंब भाव में चंद्र उच्च का होकर अपने समग्रह शुक्र की राशि पर बैठा हो, उसके प्रभाव से जातक बहुत धनी एवं जायदाद वाला होता है। धन तथा कुटुंब के भाव में मित्र, क्षेत्रीय शुभ ग्रह चंद्र की उपस्थिति के कारण जातक के कुटुंब की वृद्धि होती है, परंतु दूसरा भाव धन का भी होता माना गया है। इसलिए जातक को अपनी माता के संबंध में किसी न किसी कमी का अनुभव होता रहेगा। इस भाव में बैठा हुआ चंद्र अपने सातवीं नीच दृष्टि से अपने समग्रह मंगल की वृश्चिक राशि वाले आयु, व्याधि, संकट तथा बुरा तत्व के 8वें भाव को भी देखता है। चंद्र की इस स्थिति के प्रभाव से जातक को आयु, स्वास्थ्य तथा पूरा तत्व के संबंध में कुछ न्यूनता एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा दैनिक जीवन क्रम में भी कुछ न कुछ अशांति बनी रहेगी। तीसरा भाव भाई तथा पराक्रम के भाव में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर चंद्र विराजमान है तो उसके प्रभाव से जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। चंद्र की ऐसी स्थिति के कारण जातक को मानसिक शक्ति प्रबल होती है। वह भूमि, मकान आदि का सुख प्राप्त करता है तथा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। इस भाव से चंद्र सातवीं दृष्टि से अपने समग्रह गुरु को धनु राशि वाले भाग्य, धर्म तथा विद्या के 9वें भाव को भी देख रहा है। इसके प्रभाव से जातक का भाग्य प्रबल होगा। धर्मात्मा, विद्वान, दानी तथा उदार स्वभाव होना भी सुनिश्चित है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौभाग्यशाली, विद्वान, धनिक, धर्मात्मा, मनोबल संपन्न तथा यशस्वी होगा और उसे जीवन में सफलताएं प्राप्त होती रहेगी। जिस जातक के जन्म लग्न में चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो, चौथा भाव माता, सुख, भूमि तथा संपत्ति के भाव में चंद्र अपनी राशि कर्क पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, इसके प्रभाव से जातक को अपनी माता, भूमि, मकान तथा संपत्ति के विषय में पूर्ण सुख प्राप्त होगा। मनोरंजन के विविध साधन भी निरंतर उपलब्ध होते रहेंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्र अपनी सातवीं दृष्टि से शनि की मकर राशि वाले 10वें भाव को देख रहा है। 10वां भाव पिता, राज्य, व्यवसाय, मान प्रतिष्ठा का है। अतः चंद्र की इस दृष्टि के प्रभाव से जातक अपने पिता से कुछ वैमनस्य बना रहेगा। राजकीय कार्य एवं सम्मान के क्षेत्र में भी कुछ
त्रुटि बनी रहेगी। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक पिता से कुछ वैमनस्य रखने वाला, माता से सुख प्राप्त करने वाला तथा धन संपत्ति, कुटुंब सुख एवं भोग को प्राप्त करने वाला होता है। जिस जात की मेष लग्न में पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो पांचवा भाव विद्या, बुद्धि तथा संतान के भाव में चंद्र अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित हो तो उसके प्रभाव से जातक बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान तथा संततिवान होता है। उसे भूमि, माता, संपत्ति, मकान तथा मनोरंजन आदि का सुख भी प्राप्त होता है। उक्त भाव में स्थित चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें लाभ तथा आय के भाव में शनि की कुंभ राशि पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। अतः इस कारण जातक को अपनी आय के साधनों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अपने शीतल स्वभाव एवं शांत बुद्धि के कारण वह उन कठिनाइयों से हंसते हुए संघर्ष करके अतः सफलता प्राप्त करता रहेगा। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक विद्वान, बुद्धिमान, धन संपत्तिवान, गंभीर, शांत, संतोषी, अत्यंत चतुर, भू संपत्ति का स्वामी, माता के सुख से युक्त, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करने वाला होता है। जन्म मेष लग्न में जिस छठे भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो तो रोग एवं पीड़ा का भाव अपने मित्र बुध की राशि कन्या में बैठा हो तो उसके प्रभाव से जातक के घरेलू वातावरण में अनेक प्रकार की कमियां तथा अशांतियां बनी रहती है, परंतु अपने शत्रु पक्ष में वह शांति का अनुभव करता है तथा बड़े बड़े संघर्षों, कठिनाइयों, विपत्तियों एवं संकटों पर अपने धैर्य एवं विनम्रता के बल पर विजय प्राप्त कर लेता है। षष्ठ भाव स्थित चंद्र की 7वीं दृष्टि 12वें व्यय तथा हानि के भाव पर पड़ती। 12वें भाव में समग्रह गुरु की मीन राशि होने के कारण जातक अच्छे कार्यों में अत्यधिक व्यय करता है तथा अपने जन्म से दूर के बाहरी स्थानों द्वारा सुख एवं लाभ भी प्राप्त करता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र की स्थिति वाला जातक धैर्यवान, विनम्र, माता एवं घरेलू पक्ष में कमी का अनुभव करने वाला तथा अनेक प्रकार के संकटों तथा खर्चों में फंसा रहने वाला होता है। मेष लग्न में 7वें भाव में अगर चंद्र स्थित हो, 7वां भाव स्त्री, व्यवसाय, विवाह आदि के भाव में चंद्र अपने समग्रह शुक्र की राशि में विराजमान हो तो उसके प्रभाव से जातक को सौंदर्य, भोग विलास तथा स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही भूमि, संपत्ति एवं व्यवसाय के मार्ग में भी सफलता प्राप्त होती है। 7वां भाव स्थित चंद्र की 7वीं दृष्टि शरीर तथा विवेक के प्रथम भाव लग्न में पड़ती है। वहाँ चंद्र के मित्र मंगल की मेष राशि होने के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन एवं यश, सम्मान आदि निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौंदर्यवान, स्त्रीवान, विलासी, भू संपत्ति स्वामी, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला तथा यश, सम्मान का अधिकारी होता है। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हो और जन्म कुंडली में अष्टम भाव में चंद्र स्थित हो उसे 8वें भाव मृत्यु, व्याधि, संकट, चिंता तथा पुरातत्व के भाव में अपने समग्रह मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच की राशि में चंद्र के प्रभाव से जातक के माता संबंधी सुख में कमी आती है तथा भूमि, पुरातत्व एवं अचल संपत्ति को भी हानि पहुँचती है। ऐसी स्थिति वाले जातक को आयु के संबंध में भी संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार उसके दैनिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहती है। घरेलू सुख शांति में भी कमी बनी रहती है। पुरातत्व में संबंध में हानि उठानी पड़ती है तथा
अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर भी रहना पड़ता है, परंतु इस भाव में बैठे हुए चंद्र की सातवीं दृष्टि, उच्च दृष्टि धन, कुटुंब तथा राज्य द्वितीय भाव में पड़ती है। इस कारण जातक को सुख तथा धन संबंधी योग निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। वह सुख तथा धन उपार्जित करने के लिए विशेष मनोयोग के साथ निरंतर प्रयत्नशील भी बना रहेगा। मेष लग्न में चंद्रमा नवम भाव धर्म, विद्या, तीर्थ यात्रा आदि के त्रिकोण भाव में अपने समग्रह गुरु की धनु राशि में बैठा हुआ चंद्र अपने प्रभाव से जातक को प्रबल बनाता है और उसे माता भूमि तथा संपत्ति का सुख प्रदान करता है। चंद्र जो कि मन का स्वामी है और नवे धर्म भाव में बैठा है, इसलिए इसके प्रभाव से जातक का मन धर्म कर्म की ओर विशेष आकर्षित बना रहे और वह दान पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि सत्कार्य भी करता रहेगा। नवे भाव में बैठा हुआ चंद्र अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र बुध की मिथुन राशि वाले पराक्रम एवं भाई बहनों के भाव को भी देखता है। इस कारण जातक को भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा और उसके पराक्रम में भी वृद्धि होती रहेगी। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सौभाग्यवान, सुखी, धन संपत्ति, भाई बहन से युक्त, धार्मिक विचारों वाला होता है। जिस जातक के जन्म लग्न में दसम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, 10वां भाव राज्य, व्यवसाय, पिता तथा मान प्रतिष्ठा के केंद्र भाव में शनि की मकर राशि पर विराजमान चंद्र के प्रभाव से जातक का अपने पिता से वैमनस्य बना रहता है। उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है तथा अपने परिश्रम एवं मनोयोग के द्वारा व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। इस भाव में बैठे हुए चंद्र की सातवीं पूर्ण दृष्टि माता, सुख, भूमि, संपत्ति के चौथे भाव में अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि पर पड़ती है। इसके प्रभाव से जातक को माता की ओर से श्रेष्ठ सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है तथा भूमि, संपत्ति आदि का भी लाभ होता। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक अपने पिता से वैमनस्य परंतु माता से स्नेह बना रहता है और वह धन संपत्ति तथा मकान के सुख को अपने परिश्रम एवं मनोबल के योग से प्राप्त करता है। जिस जातक के मेष लग्न में एकादश भाव में चंद्र स्थित हो, एकादश भाव लाभ, आय, संपत्ति तथा आयु के भाव में शनि की कुंभ राशि पर बैठा हुआ चंद्र अपने प्रभाव से जातक को सुखपूर्वक आय के साधनों में कुछ असंतोष एवं कठिनाइयाँ देने वाला होता है। फिर भी ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक अपने मनोबल के प्रभाव से आय के साधनों में वृद्धि करता है तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस भाव पर बैठे हुए चंद्र का सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में पड़ती है एवं पांचवा भाव विद्या, बुद्धि एवं संतान का है। अतः इसके प्रभाव से जातक का संतान पक्ष प्रबल होता है और उसे विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक बुद्धिमान, विद्वान, संततिवान तथा कुछ कठिनाइयों के साथ अपने आय एवं सुख के साधनों में वृद्धि करने वाला होता है। मेष लग्न में द्वादश भाव 12वें व्यय, हानि तथा रोग के भाव में अपने समग्रह गुरु की राशि पर बैठे हुए चंद्र के प्रभाव से जातक का खर्च शुभ कामों तथा ठाट बाट में होता रहेगा, परंतु उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। 12वां भाव बाहरी स्थानों से संबंध का द्योतक भी है, अतः इस भाव में चंद्र की स्थिति से जातक का 12वीं बाहरी स्थानों में श्रेष्ठ संबंध बना रहेगा। इस भाव में स्थित चंद्र अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि वाले शत्रु, चिंता तथा पीड़ा के भाव को देखता है। इस कारण जातक शत्रु पक्ष के प्रति शांतिपूर्वक रवैया अपनाएगा और हर प्रकार के झगड़े झंझटों से बुद्धिमत्ता एवं संतोष से काम लेगा।
ऐसी चंद्र स्थिति वाला जातक सुखी तथा संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। वह शत्रु पक्ष पर अपनी शालीनता एवं संतोषी वृत्ति के द्वारा विजय प्राप्त करता है, परंतु उसके माता के सुख में कमी बनी रहेगी। नमस्कार मित्रों, ये था अपना मेष लग्न में चंद्र के द्वादश भाव में फल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो आप देख सकें।